बताऊँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज़ टेलीग्राम पे काफ़ी कुछ आपको क्विज़ होती रहती है, टेलीग्राम पे कंटेंट बैठता रहता हूँ। आरआरबी सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट को लेकर बच्चों में क्यूरियोसिटी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ लॉजिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, जिससे ये एक अंदाज़ा तो हो ही जाएगा कि अपना सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होने वाला है और सीबीटी 1 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है? सबसे पहले ये भी बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ना कुछ सेल्फ स्टडी प्लान को भी शेयर करूँगा, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम है, उसमें कोई कोर्स वोर्स हेल्प नहीं कर सकती आपकी। आपको सेल्फ स्टडी से ही पढ़ना पड़ेगा और मैंने बहुत सिलेक्शन दिए हैं भाई जो सेल्फ स्टडी से ही हुए हैं। मैं खुद आपके सामने बैठा, मैंने भी कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ली, मैं भी सेल्फ स्टडी से ही सेलेक्ट हुआ। तो ये थोड़ा-सा ध्यान से सुनना, आपके काम आ सकती हैं वो बातें। तो सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ होगा, उसी की भी बात करेंगे। सबसे पहले सरकार की तरफ से न्यूज़ में एक आर्टिकल आया था, आरआरबी एएलपी के रिज़ल्ट को लेकर। सबको ये तो पता है कि हमारा जेईई का हर काम एएलपी के बाद में होता है, ठीक है? तो एएलपी के रिजल्ट की बात करी जाए तो पेपर 1 का जो उनका रिजल्ट था, सरकार ने बोला कि अभी वो रिव्यू कर रहे हैं दोबारा से, जनवरी एंड तक उनका पेपर 1 का रिजल्ट दे दिया जाएगा। और उनके पेपर 2 के लिए ये भी लिखा था कि पेपर 2 के लिए हम सफिशिएंट टाइम देने वाले हैं ताकि बच्चे अपनी प्रिपरेशन को कर पाएँ। तो सफिशिएंट टाइम में या 1.5 से 2 महीने तो देते ही हैं। तो अपन अपना रिजल्ट मान के चले तो हम ये कह सकते हैं कि हद से हद उसके पीछे-पीछे भी लगा हुआ है तो जनवरी एंड में अपना रिजल्ट आएगा। और जनवरी एंड में नहीं आया तो फरवरी फर्स्ट वीक में अपना रिजल्ट आएगा। और उसके अगर हम 1.5 महीना मान के चले, 2 महीने नहीं भी मान रहे कि हमें भी 1.5 महीने का टाइम तो मिलेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। ऑल्दो मेरा मन तो ये कह रहा है कि हमें 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम मिलेगा, बट फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 महीने का नहीं 1.5 महीने का मानो। तो अभी से अगर काउंट करूं तो मार्च मिड से पहले सीबीटी 2 का एग्जाम नहीं हो सकता। मतलब अपना एग्जाम मार्च मिड में तो हर हालत में उससे पहले तो होगा नहीं, उतना तो खींचेगा। यानी आज से काउंट करूं तो 2 महीने अपने पास शेष बचे हैं, एवरेज एवरेज 2 महीने बचे हैं। तो अब उन 2 महीनों में एक्चुअल में सीबीटी 2 की तैयारी आपको कैसे करनी है? सबसे पहले तो भाई जो बच्चे अपनी सीबीटी 2 की तैयारी को लेकर लेक्चर्स के भरोसे बैठे हैं, बुरा मत मानना बट ये सत्य है, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। क्योंकि लेक्चर्स में अगर मैं किसी 2 सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करूं तो मुश्किल से 1 महीना 10 दिन निकल जाएगा। सॉइल सर्वे एफएम भी ले लो आप 3 सब्जेक्ट, तो 1.5 महीने से ज्यादा टाइम निकल जाता है। और आरआरबी का सिलेबस बहुत वास्ट है, उसको थोड़ा स्ट्रैटेजिक तरीके से और सेल्फ स्टडी के साथ कवर अप करने की जरूरत है, ठीक है? तो सिलेक्शन तो मैंने आपको पहले ही दिखाए ताकि मेरी बात पे भरोसा हो सके। अब सुनना, थोड़ा काम की बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी कैसे है। आरआरबी के पैटर्न में 118 120 टॉपिक ऐसे हैं जहां से वो 90% पेपर खेल रहे हैं। सबसे पहले तो उनको पकड़ो। अब वो कैसे हैं वो मैं बच्चों को थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, बता दूंगा अभी। और सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग मैं बच्चों को नोट्स भी देता हूँ। तो बेसिकली वो नोट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी कर पाओ अच्छे से। और मेरी श्योरिटी रहती है कि उन नोट्स से बाहर पेपर जा नहीं सकता, क्योंकि प्रूफ दिए हैं। देर आर मेनी सिलेक्शंस जो वो नोट्स पढ़कर ही सेलेक्ट हुए हैं। तो गाइडेंस लेते रहे और नोट्स पढ़ते रहे, बच्चे सेलेक्ट हो गए अपनी सेल्फ स्टडी से, और सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होता है। तो वो नोट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ बच्चों को। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग मैंने टॉपिक वाइज बनाई है वर्कशीट। खेल होता है सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। जब मैं पढ़ता था या जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि थ्योरी सिर्फ इसलिए पढ़ी जाती है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर क्वेश्चन सॉल्व बिना थ्योरी पढ़े भी हो रहा है तो समझो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सच्चाई है। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत तरीके से, बहुत क्वालिटी के साथ होनी चाहिए। कई बच्चे सिर्फ प्रीवियस ईयर को लेके बैठ रहे हैं, कई बच्चे ईएस के प्रीवियस ईयर को लेके बैठे हैं, कई बच्चे एसएससी के प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, कई बच्चे सिर्फ ट्रेडिशनल बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि कोई एक सिलेक्शन कराने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको हर टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए। आरआरबी के लेवल तक आपको सारी तरह के पैटर्न, प्रीवियस ईयर भी, ट्रेडिशनल बुक्स भी, सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए ताकि पकड़ बन पाए। और सेल्फ स्टडी के लिए जो मैं नोट्स दे रहा हूं, हर सब्जेक्ट के नोट्स देता हूं, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, जनरल साइंस, टेक्निकल की सारी, कॉस्ट एंड एस्टिमेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड ऑल, सारे नोट्स मैं फ्री देता हूं वर्कशीट के साथ। खाली नोट्स बांटता नहीं हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा साथ में वही नोट्स पढ़े तो बेनिफिट है, खाली नोट्स पढ़ के कुछ होता नहीं है उससे। तो वर्कशीट वो बहुत क्वालिटेटिव वर्कशीट है। हमने क्या करा कि पूरी सिविल इंजीनियरिंग के 18 सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज तरीके से वर्कशीट में तोड़ दिया, और एक टॉपिक में जितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्रेडिशनल बुक्स के, प्रीवियस ईयर, गेट, ईएस, जेईई, मेरे सेल्फ मेड, हर तरह का क्वेश्चन डाला और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी साथ में हमने दिया। तो वो वर्कशीट ओवरऑल 18 सब्जेक्ट की 199 रुपीज की रखी, सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। और उसके साथ मैं आपको सारे नोट्स फ्री देता हूं।
ए टू जेड, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब, ताकि आप सेल्फ स्टडी कर पाओ। और उस सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग मैं एक काम और कर रहा हूं कि 2 महीने आपको गाइड कर रहा हूं कि आपको कितने दिन में कितना टॉपिक पढ़ना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, साइक्लिक रिवीजन कैसे करना है। बेसिकली ये बहुत जरूरी पार्ट मैं मानता हूं कि जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मुझे जो कमी लगी वो ये थी कि मेरे ऊपर एक मेंटर नहीं बैठा था। मेंटर इन द सेंस कि जिसको एक्सपीरियंस है मेरे साथ थोड़ा सा शेयर कर दे। तो मैं ये बच्चों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ही उनको, मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के मेरी गाइडेंस में, तो वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको एक टारगेट प्लान देता हूँ। उस टारगेट प्लान के तहत बैठकर आप अपनी तैयारी को करते हो मेरे कहने से, और मेरे पास वो टारगेट प्लान के तहत मैं आपको 110 से 115 नंबर के लिए तैयार कर दूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा वो मेजर टॉपिक जहां से 90% पेपर आता है मैंने वो एनालाइज कर रखे हैं। मैं उसी में बहुत पकड़ बनवा रहा हूँ आपकी। 100% नहीं कर पाओगे आप, 90% अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना सेल्फ स्टडी के भरोसे बैठकर ही तैयारी करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही होता है। और मैं जो आपको डेली टारगेट के साथ गाइड कर रहा हूं उसका भरोसा करो, आपको 10 दिन में नजर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को नजर आया कि हाँ यार अब पढ़ाई हो रही है, वी कैन क्रैक इट। तो बहुत लंबा 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है वो सेल्फ स्टडी की है, वो करो। बाकी कोई भी डाउट हो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, मेरा नंबर तो आपको दिखा। आपको वर्कशीट का सैंपल चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल वर्कशीट वन लाइनर का भी दे देता हूँ। और टेलीग्राम के बारे में आपको बताऊं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टेलीग्राम पे काफी कुछ आपको क्विज होती रहती है, टेलीग्राम पे कंटेंट बैठता रहता हूं, तो टेलीग्राम पे काफी कुछ आता रहता है। ठीक है, तो वो आपके बेनिफिट में रहेगा। अभी आरआरबी सीबीटी 2 के लिए काफी बेनिफिशियल है वो, और क्विज होती है वो अटेम्प्ट करना। बाकी अब समय आ गया कि आपको वन लाइनर बुक को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वन लाइनर बुक ना वो कंटेंट को ग्रैब करने में काफी हेल्पफुल है। तो पेपर काफी ज्यादा उससे डायरेक्ट आपको मिल जाता है, तो वो सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट ग्रैब करने के लिए अब टाइम आ गया कि वन लाइनर को फॉलो करो। 1.5-2 महीने लग जाएंगे कि आपको इतना ग्रैब करना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत भाई।